गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी गुड मॉर्निंग। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ था। पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है वो मौत से भी ज़्यादा होता है लोगों में, ऐसा गूगल कहता है। और मैंने 10 सालों में जो पैतरे यूज़ किए हैं जिसके वजह से शायद मेरी पब्लिक स्पीकिंग का डर मेरा कम हो गया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ 5 टिप्स, और ये 5 टिप्स आप भी अगर फॉलो करते हो तो आप भी लोगों के सामने बेझिझक बात कर पाओगे, स्टेज पे स्पेशली अच्छे से बात कर पाओगे। वीडियो एंड तक देखना है आपको। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, किस चीज़ की देरी? चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और उसके बाजू में बेल आइकन है वो भी आपको प्रेस करना है, क्योंकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए, पहली टिप, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। आप जहां कहीं भी जाके बात करने वाले हो, किसी भी स्टेज पे जाके बात करने वाले हो, 100 लोगों के सामने बात करने वाले हो, या फिर आज दौर बदल चुका है, वर्चुअल स्पेस पे आप एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कैमरा के सामने भी अगर आप बात करने वाले हो, तो सबसे ज़रूरी है प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। तो चलिए थोड़े से एग्जाम्पल्स के बारे में सोचते हैं। अगर आपके बच्चे की पार्टी है, घर पे बच्चों की बर्थडे पार्टी है और उसके दोस्तों को आपने बुलाया है, साथ में उनके मम्मी डैडी भी आए हैं, और आपको उनको आधे घंटे के लिए एंटरटेन करना है, तो आपको थोड़ा तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा कि आप कौन सा गेम खिलाने वाले हो, आप सभी का एक साथ वेलकम कैसे करने वाले हो, आप सबका अटेंशन अपनी बात करने की शुरुआत में ही सबसे पहले कैसे लेने वाले हो। तो इसके लिए आपको ज़रूर करना पड़ेगा प्रिपरेशन प्रिपरेशन और प्रिपरेशन। इसके लिए कोई भी दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। नंबर 2, अंडरस्टैंड द ऑडियंस। जैसा मैंने आपको कहा कि आपके घर पे जो बच्चे की बर्थडे पार्टी है उसमें छोटे बच्चे आने वाले हैं, उनके मम्मी डैडी आने वाले हैं। तो छोटे बच्चे जो आने वाले हैं उनका एज ग्रुप क्या है, कितनी लेडीज़ आने वाले हैं और कितने जेंट्स आने वाले हैं, आप कौन से गेम इनको खिलाने वाले हो, तो वो गेम बच्चों को समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, बच्चों की लैंग्वेज कौन सी है, ये सब आपको अंडरस्टैंड द ऑडियंस, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली कौन है। तो ये तो चलो घरेलू इवेंट की बात की मैंने। ऐसा समझ लो कि आपको एक प्रेजेंटेशन देना है जहां पे आपके सारे डीलर्स आने वाले हैं। ये प्रेजेंटेशन देने के लिए आप चले गए गुजरात में, और ये सारे जो डीलर्स हैं वो लोकल दुकानों में काम करने वाले हैं, उनका खुद का दुकान है, और आप चढ़ गए स्टेज पे और आपने शुरू कर दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर कंपनीज डीलर्स मीट एंड वी हैव वेरी वंडरफुल ऑफर्स फॉर यू इफ यू बाय दिस प्रोडक्ट, इफ यू बाय दैट प्रोडक्ट। और वो डीलर आपस में बात कर रहे हैं, आंसू अच्छे, क्या बात कर रहे हैं ये, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आपको ये जानना है कि ऑडियंस कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा समझ में आएगी। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे इंग्लिश नहीं चलेगी तो आपको हिंदी में बात करनी है। वहाँ पे अगर गुजराती ही चलेगी तो आपको ये जानना है कि आपको गुजराती नहीं आती तो कोई दूसरा प्रेजेंटर वहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए रहे। ये तो बहुत डीप में बात है, लेकिन बेसिक आपको समझ में आ गया कि ऑडियंस को आपको समझना है। अब आती है तीसरी टिप। तीसरी टिप में आपको सबसे पहले विजुअलाइजेशन करना है। आपको अपनी ये सही में काम करता है, अपनी आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज करना है कि हाँ, मैं स्टेज पे जाऊंगा और मैं ये पॉइंट्स कहूँगा। मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा, मेरा दूसरा पॉइंट ये रहेगा, मेरा तीसरा पॉइंट ये रहेगा, मेरा चौथा पॉइंट ये रहेगा, और ये 5वां पॉइंट जो रहेगा वो मेरा कॉल टू एक्शन रहेगा। आपने अगर विजुअलाइज किया और उस विजुअलाइजेशन ने आपने खुद को देखा कि हाँ, मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंटली चल रहा हूँ, मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंटली एंटर कर रहा हूँ, मैं लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, जैसा कि इस वक्त मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी आंखों में देख के बात कर रहा हूँ। ये अगर आपने विजुअलाइज कर लिया अच्छे से, सो दैट हेल्प्स अ लॉट एंड यू विल नॉट बिलीव
कि ये विजुअलाइज करके ही मैंने मेरे लाइफ की पहली कार खरीदी. सो विजुअलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Imagine the stage. Imagine yourself as you are the owner of the stage. You own that property. You own that 10 by 10 feet, or you own that 20 by 30 feet, or you own that entire auditorium. In that way only, you will be able to hypnotize the audience. Tip number 4. This is very important. It is self-talk. Usually I do this self-talk when I am traveling to the event venue. Event venue तक पहुँचने तक मैं ये सेल्फ टॉक करता हूँ. और वहाँ पे पहुँचने तक ही नहीं, मैं वॉशरूम में भी सेल्फ टॉक करता हूँ. मैं आपको बताता हूँ. मैं जब भी जाता हूँ, मैं जब भी जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और जो भी गाड़ी चलाते वक्त गाने चल रहे हैं, या फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई यूजुअली यूज़ हेडफोन्स एंड आई लिसन टू सॉन्ग्स और पॉडकास्ट. तो वो सुनते वक्त भी मैं खुद से एक सेल्फ टॉक करते रहता हूँ. सुशील, यू आर द बेस्ट. सुशील, यू आर द बेस्ट. इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ. आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन माई कॉम्पिटिशन. एंड आई कीप टेलिंग माई सेल्फ टिल द टाइम आई टेक दैट माइक एंड टिल द टाइम आई से थैंक यू बाय बाय टू माई ऑडियंस. आई कीप सेइंग दैट टू मी. So find out your sentence. Keep telling yourself that you are going to do it good. You deserve that. You are the best version of yourself today. Do that self talk. ये थोड़ा सा पागलपंथी लगेगा, लेकिन याद रखना, दुनिया में वही लोग आगे बढ़े हैं जिनको दुनिया पागल कहती थी. जब भी तैयारी होके वॉशरूम में मैं आखिरी वक्त आईने में देखता हूँ, तो जो सिंक रहता है उस पर मेरे हाथ रहते हैं और मैं आईने में देखता हूँ खुद को और बोलता हूँ, सुशील, आज का इवेंट तेरा लाइफ का सबसे बेस्ट इवेंट होने वाला है. भले वो छोटा सा इवेंट हो या फिर 31st की ग्रैंड पार्टी हो जहाँ पे मैं 2000 लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ. एनी इवेंट. अगर वॉशरूम नहीं है वेन्यू में, तो जब मोबाइल में मैं खुद का चेहरा देखता हूँ रोड शो के वक्त, मैं तभी खुद को बोलता हूँ. सो सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट, विच इज़ वेरी सिंपल, विच विल टेक ओनली 10 seconds. 10 सेकेंड में आपका फियर भाग जाएगा. कैसे? हमेशा जवान जो होते हैं उनको छाती चौड़ी करके सीना तान के ऐसे खड़े रहने बोलते हैं. तो वैसे ही होती है सुपरमैन पोज. आपको ब्रीद इन लेना है, ब्रीद इन करना है. टेक अ डीप ब्रीद इन, स्टैंड लाइक सुपरमैन. सीना तान लो और एकदम गहरी सांस लो एंड जस्ट स्टैंड लाइक सुपरमैन फॉर 10 seconds. Stand in a Superman pose for 10 seconds before you take on that stage. Immediately you feel confident. आप immediately मेरे body language में भी change आप देख सकते हो. So this really helps. तो आपको मैंने 5 टिप्स बताई हैं आज. प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक और सुपरमैन पोज. सो ये थी 5 टिप्स जो भगा सकती है आपका पब्लिक स्पीकिंग का डर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मुझे तो पता ही है आपको बिल्कुल अच्छा लगा है, प्लीज हिट द लाइक बटन. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, क्या कर रहे हो यार? नेकी और पूछ पूछ. कम ऑन, hit that subscribe button and hit the bell icon also. My name is Sushil and I'll meet you with one more episode in this series. Thank you so much. Bye bye.